मैम आपसे मैं ये चीज़ समझूंगा, एक कम्युनिटी सर्विस का भी जिक्र हुआ है इसमें, उसमें छोटी मोटी चोरी या कुछ है तो उसमें खाना बनाना या कुछ ऐसे, इस तरह इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? मुझे मतलब लगता है थोड़ा सा ये इसको समझा जी। दीजिए पूरा। हाँ। कम्युनिटी सर्विस अगर हम भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो उसमें एक ये नई फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है। अच्छा। यानी एक नई तरीके का पनिशमेंट बोला गया है। अब ये पनिशमेंट या दंड ऐसा नहीं है कि आपको कोड़े मारे जाएंगे, आपको जेल भेजा जाएगा हाँ। या आपको कोई जो है राशि देनी पड़ेगी या बेल बॉन्ड देना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार के छोटे मोटे ऑफेंसेस हैं जिन्हें हम इतना बड़ा नहीं कह सकते जिसके लिए किसी को डायरेक्टली जेल भेज दिया जाए। तो ये कम्युनिटी को सचेत करने के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए और उनकी गलतियों का इन अ वे इस तरीके से डेटरेंट समाज में बताने के लिए इन्होंने कम्युनिटी सर्विस का एक प्रावधान लेकर आया है जो इन अ वे पीनल प्रोविजन है। किसी ने जेब कतरी की, यदि वो जेब कतरी 5,000 रुपए से कम की है तो ऐसे में क्या हम उस इंसान को एक नया मौका दे सकते हैं या उसे सीधे हम जेल भेज दें? ऐसे में बोला गया है कि या तो ये इस इंसान को किसी एनजीओ, एसोसिएटेड एनजीओ के साथ रह के इसको 6 महीने काम करने पड़ेंगे, इसको गरीबों को जाके पढ़ाना पड़ेगा, इसको यमुना के तट पे जाके वहां जो गंदगी फैली है उस पे वहां पे झाड़ू लगाना पड़ेगा। ये एक सोशल मैसेज दे रहा है। तो मुझे लगता है ये जो कम्युनिटी सर्विस का कंसेप्ट लेकर आए हैं ये जनमानस को लेकर है कि इतनी बड़ी कानून की आपने उल्लंघना नहीं की है, एक छोटा ऐसा आपने कमिट किया है, एट द सेम टाइम समाज में ये एक मैसेज भी जाना चाहिए कि आपने गलती की है। तो उस गलती का निस्तारण करने के लिए कानून ने ये छोटा सा भारतीय न्याय संहिता में ये प्रावधान आया है। इसमें और छोटे आपने लड़ाई झगड़ा किया, आपने गाली गलौज कर दिया। क्या गाली गलौज इतना ज्यादा बड़ा है? क्योंकि गाली गलौज एज लॉन्ग एज वो सेक्सुअल असॉल्ट नहीं बन जाता या वह किसी औरत की मॉडेस्टी को आउटरेज नहीं कर रहा है, तो कुछ यार्ड स्टिक्स बनाए हुए हैं। यदि उस छोटे यार्डस्टिक के दायरे में आप हैं, जहां गलती तो हुई है, कानून का उल्लंघन तो हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम आपका क्राइम इतना बड़ा नहीं है कि आपको सलाखों के पीछे डाला जाए। बिल्कुल। उसी में एक छोटा सा हाँ। मैं भी आज अखबार में मैं एक्स पर एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें ये था कि मुर्गा चोरी के आरोप में एससी एसटी एक्ट लगाया और 20 साल बाद वो जो कंप्लेनेंट है अपने आरोप से मुकरा, 20 साल बाद उस व्यक्ति को एससी एसटी एक्ट में मुर्गा चोरी के आरोप में न्याय मिला। ये जो डिलेड जस्टिस है, विष्णु तिवारी का केस ब्रिज तुमने देखा होगा कि 20 साल तक एक फॉल्स एससी एसटी केस में बांदा और छतरपुर के आसपास का कोई व्यक्ति इलाहाबाद हाई कोर्ट में 20 साल बाद बरी हुआ, जब आया कोई ऑफेंस ही नहीं मीट आउट हुआ। इन सब में जो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, वो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, क्योंकि अब पेटी ऑफेंस की बात हो रही है तो मुर्गा चोरी के आरोप में एससी एसटी एक्ट लगा देना और 20 साल बाद मुकरना, तो ये मैं समझता हूँ बड़ा हास्यास्पद भी है, न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है। और मैकाले ने कैसा कानून बनाया वो उस पर भी प्रश्न खड़ा करता है। एससी एसटी एक्ट नो डाउट की आजादी के बाद बना, लेकिन जो मुर्गा चोरी का आरोप है, चोरी तो उसी में डिफाइंड है। एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, हो सकता है आप उसमें प्रश्न में आगे आए। हाँ। आप जब चैन स्नैचिंग किसी की करते हैं तो उस महिला का या उस व्यक्ति का जीवन दांव पर लगता है कि वो सड़क पे बाइक चलाते हुए या किसी तरह से करते, उसकी मौत भी हो सकती है। और उसको अगर हम छोटे मोटे ऑफेंसेस में या चोरी के ऑफेंसेस में उसको प्रोसिक्यूट करते हैं और समय के बाद पता चलता है कि किसी वजह से वो छूट जाता है, तो हर्ट क्या है या नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है? नेचर ऑफ ऑफेंस बहुत सीरियस है। उस समय ये नहीं था। दूसरा, हम लोग हो सकता है आगे उस पर भी करें, 304 ए पर जो रोड में सड़क में चलते हुए डेथ हो जाती है और उसके बाद कहते हैं कि नेग्लिजेंस पर करके और 2 साल तुरंत थाने से जमानत हुई, बेल बॉन्ड फर्निश कर दिया। ऐसे ऑफेंसेस को डील करने के लिए 2024 और 2034 54 और 2124 के हिसाब से कैसे माने आने वाले दिनों में लॉ होना चाहिए, उसकी जरूरत थी। उस समय का 304 ए, मोटर भी कम होती थी, जहां पर तांगे होते थे, साइकिल भी नहीं होती लोगों के पास, तो ऐसे कानून की आज के हिसाब से जरूरत है। सड़क चलते हुए किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, कोई उठाने वाला नहीं रहता, तो मैं समझता हूँ ऐसे छोटे छोटी जो चीज़ों का ध्यान रखा गया है, ये बड़ा वेलकमिंग स्टेप है। और पेटी ऑफेंसेस के लिए निश्चित तौर पर छोटे छोटे ऑफेंस, थप्पड़ मार दिया किसी को, गया और सालों मुकदमा चल रहा है, तो त्वरित जो निर्णय है। और प्ली बार्गेनिंग का भी जो कॉन्सेप्ट आया था वो इसीलिए आया था कि व्यक्ति अपनी गलती माने, आगे बढ़े, ताकि मुकदमों का बोझ कम हो। तो इस तरह से ये बड़ा अच्छा सिग्निफिकेंट स्टेप है, बड़ा अच्छा स्टेप है, पायस एफर्ट है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि कैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है।